बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस के सदर मैक्रॉन ने तमाम हस्पतालों को ऑर्डर जारी किया है कि तमाम के तमाम हस्पताल वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहें और हज़ारों के हिसाब से जो फौजी आने वाले हैं आज से लेकर अगले साल यानी 2026 तक आपने तकरीबन 50,000 के करीब बेड्स रखने हैं। हज़ारों के हिसाब से फ्रांस और नेटो के फौज के जो लोग हैं जो ज़ख्मी होंगे या मारे जाएंगे, आपने उनकी टेक केयर करनी है। इस सारी सूरत हाल में आप लोग तैयार हैं और कहा कि फ्रांस बैटल फील्ड का हब बनने के लिए जा रहा है। जो मेन लड़ाई होगी, जहां पर लाशें गिरनी है, जहां लोगों ने मरना है, वो फ्रांस होगा। सो लिहाजा तमाम के तमाम अस्पतालों को इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाईलाइट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और साथ उनको ये कहा है कि आपने हर तरह से तैयारी करनी है। जो बेड्स हैं वो भी आपने तैयार रखने। और मज़े की बात देखिए, जो हैरान कुन सूरत हाल है कि साथ उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने तमाम घरों में और हर जगह पर 6 लीटर के करीब पानी, उसके अलावा कैन में जो फूड होता है वो, बैटरीज, टॉर्च, पैरासीटामोल, बैंडेजेस और दीगर चीज़ें जो एसेंशियल्स हैं वो आपने तैयार रखनी है। और टाइम फ्रेम क्या दिया है कि न्यूक्लियर जंग का खतरा है। किसके साथ जंग होने के लिए जा रही है जी? रशिया के साथ। अब सुनिए उन्होंने सिनेरियो क्या बनाया है, आगे सुने। वो कह रहे हैं कि जो लड़ाई जिस तरह की होने जा रही है, आपको पता है नेटो ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि असल में रशिया नेटो के साथ जंग करने जा रहा है। किस तरह, ये जरा सीन में रखिए। ये जो एससीओ समिट हुआ है, आपको पता है इसमें इस वक्त ट्रम्प के खिलाफ शदीद नफरत पाई जा रही है यूरोप से। वो कह रहे हैं कि आपने इंडिया को खो दिया है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने किया क्या है कि इंडिया उनके साथ खड़ा हो गया और मुस्तकबिल के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि इंडिया लड़ाई कर लेगा। यहां तक मामला सामने आ गया कि उन्होंने कहा कि देखें, इशू ये खड़ा हो गया है कि S-500 की इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होने वाली है और इंडिया ने S-500 भी लेना है और उसके बाद वो रशिया के साथ मिलकर यहाँ पर बनाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स लीक होकर आए हैं फ्रांस की जानिब से, उसमें बताया गया है बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मारे जाएंगे और खाली ऐसा नहीं है कि फ्रांस की फौज से, नेटो से भी लोग मारे जाएंगे। तो अस्पतालों को कहा गया कि आपने सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल के लिए तकरीबन पर मंथ के हिसाब से 50,000 के बेड आपने तैयार रखने, यानी इतनी लाशें गिरने वाली है। आगे क्या सिनेरियो बनता है, उन्होंने कहा कि इस तरह का सिनेरियो होगा कि रशिया अटैक करेगा नेटो पर। कैसे अटैक करेगा कि चाइना ताइवान को टेक ओवर करने के लिए जा रहा है और उसमें ये सारी फोर्सेस ताइवान पर अटैक करने की कोशिश करेंगी, तो रशिया उस पर अटैक करेगा। और रशिया के पास जितनी टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, वो जंग में इस्तेमाल करेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असल में, अब पेपर जरा सुनिएगा क्या है, कि ये न्यूक्लियर जंग में बदलने वाला मामला। 10 मिनट का टाइम होगा जिसमें पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा और 6 के 6 ममालिक डायरेक्टली हिट होंगे न्यूक्लियर जंग से। यानी लेट से मिसाल के तौर पर अगर अरशनिक मिसाइल मार दिया तो उसमें 6 न्यूक्लियर वार हेड लगेंगे, 6 मुल्क तबाह हो जाएंगे। सो उन्होंने कहा कि अब ये रशिया जो लड़ाई लड़ेगा, असल मसला ये है कि अब यूक्रेन की लड़ाई में हुआ ये है कि रशिया ने बनाया हमें बेवकूफ़ कुछ इस तरह से बनाया है कि रशिया ने अपनी कैपेसिटी दिखाई है मैक्सिमम, जो हमें लगता है ये मैक्सिमम है। तो हमने किया क्या है कि हमने पूरे यूरोप को तैयार किया है। अच्छा, ये रशिया की मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, ये वो अटैक कर सकता है, इतना वो हमला कर सकता है, ये सारे मामला हैं, तो आप जंग के लिए तैयार हैं। और कहा कि ये तैयारी है, जबकि खतरा उनको ये पैदा हुआ है कि चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी उनको दे दी है। जैसे रिसेंटली अब आप देखें कि पाकिस्तान ने इंडिया के जो राफेल तैयारे हैं उनके साथ जो हशर किया वो आप सबने देखा। अब यही चाइना की टेक्नोलॉजी जब रशिया को मिलेगी तो वो पूरे यूरोप में, यही राफेल उधर है, यही यूरो फाइटर्स उधर हैं, तो वो उनके तैयारे गाजर मूली की तरह गिरा देंगे। और उन्होंने कहा कि असल में रशिया ने बेवकूफ़ बनाया कि अभी तक उन्होंने बड़े तबाहकुन मिसाइल टेक्नोलॉजी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि यूरोप को पता चल जाएगा उनकी तैयारी होगी। अभी उनकी जो तैयारी है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर है कि रशिया की ये कैपेसिटी हो सकती है मैक्सिमम, वो ये अटैक कर सकता है, ये ड्रोन मार सकता है, ये कर सकता है, तो उसके मुताबिक उन्होंने तैयारी की है। तो उनको ख़तरा ये है कि जब लड़ाई वाकई शुरू हो जाएगी यूरोप के साथ, तो जो रशिया इस्तेमाल करेगा टेक्नोलॉजी मिसाइल, वो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे
और वो सब कुछ तबाह करके रख देंगे, और उसमें चाइना का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। ये अब तक की सारी डेवलपमेंट हुई हैं, और अब आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि यानी 2026 तक, पूरे साल तक, अब से लेकर 2026 तक आपको मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी है। उसके अलावा ख़ास तौर पर जो मेडिकल सेंटर्स हैं वो कहाँ पर बनाने, एयरपोर्ट्स के करीब, पोर्ट्स के करीब, ट्रांजिट हब के करीब, क्योंकि इनको उड़ाना है इन्होंने। सो लिहाजा उसके अलावा हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को, इन सबको कहा गया है कि आपने ट्रेनिंग करनी है, यानी वॉर टाइम जो होती है ड्रिल्स, उसमें अब आपने तैयारी करनी है कि इमीडिएटली कैसे आप सप्लाई चेन जैसे डिसरप्ट हो जाती है तो आपने मेंटल हेल्थ के इशू जैसे PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इससे कैसे निपटना है और किस तरह लोगों को हेल्थ देनी है, कैसे मरीज लाए जाएंगे, कैसे तैयारी करनी है, अस्पतालों को अलर्ट, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इसमें उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें। यानी डॉक्टर्स को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए तैयार वो कर रहे हैं कि आप ये ज़हन में रखिएगा, अस्पताल, एजेंसीज, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। और इस वक्त सिनेरियो ये है कि फ्रांस के अंदर उन्होंने स्पेशली तैयारी शुरू कर दी है और वहाँ पर सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि यहाँ मरीज़ आएंगे, यहाँ लोग आएंगे और यहाँ आप पर अटैक होगा और इसके लिए आप तैयार हैं। यानी उन्होंने फौज को पैगाम दे दिया है कि आप भी तैयार हैं, हज़ारों के हिसाब से आप मरने वाले हैं, नेटो भी। इसका मतलब है, ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि खाली फ्रांस के फौजी मारे नहीं जाएंगे, नेटो के भी मारे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो लड़ाई होने वाली है वो बैटल ग्राउंड मेन यूरोप बनने के लिए जा रहा है। देखिए इस वक्त यूरोप की सूरत हाल ये है कि जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनीज जो पार्ट्स वगैरह बनाती थी, असल में वो बंद हो गई है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिमांड नहीं आ पा रही। जो बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो जर्मनी में है, यूरोप में है, उनसे डिमांड नहीं आ रही उनकी। इसका मतलब है कि इकॉनमी स्लो डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा। यूक्रेन की जंग में इनके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो गए हैं, रिसेशन में सारा मामला जा रहा है, टैरिफ के इश्यूज चल रहे हैं, और सबसे बढ़कर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ये सारा कुछ आ रहा है उसकी वजह से चाइना ने मार्केट को पूरी तरह तबाह बर्बाद किया है। तो जब सेल्स ड्रॉप होती है तो ये सूरत हाल होती है। अब आप ये सोचें, एग्जैक्टली यही सूरत हाल पैदा होती है अमेरिका के साथ। अमेरिका में भी आने वाले वक्त में ये हालात होने वाले हैं जो इस वक्त, क्योंकि देखिए टैरिफ लगा है तो सबसे पहले टैरिफ में होता क्या है, महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग बहुत सारी चीज़ों को तर्क कर देते हैं, शॉपिंग को तर्क कर देते हैं, लोग बहुत सारे मामलात को तर्क कर देते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको ज़्यादा कमाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सारे इश्यूज जब क्रिएट करना शुरू हो जाती है पूरी इकॉनमी, तो वहाँ पर टैक्स कलेक्शन ड्रॉप होता है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा खुद कर लें कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि हम किस जानिब इस वक्त पूरे यूरोप को लेकर जा रहे हैं, और यूरोप अपनी तबाही के आखिरी दहाने पर इस वक्त पहुँचने की तरफ चल पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए एक जंग बड़ी आसानी के साथ, इनका क्या लेना देना है, आप यूक्रेन की जंग बंद कर दें। यूरोप को जो पड़ी हुई है ना बीच में सारा कुछ, कौन चाहता है? इसराइल के अलावा दुनिया में कौन चाहता है कि आखिरी जंग हो और सारा यूरोप तबाह हो जाए, अमेरिका तबाह हो जाए, मिडिल ईस्ट तबाह हो जाए? कौन कहता है कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जब तक आखिरी और बड़ी जंग नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते? कौन ये कहता है कि जब तक इस सारे का सारा सिनेरियो ईरान तबाह नहीं होगा, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह नहीं होगा, हमें रूज नहीं मिलेगा, हम लैंड नहीं लेंगे? अब आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो आपको, आप डॉट्स कनेक्ट करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा। आप देखिए ना कि इस वक्त जब ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी तो पुतिन ने सिर्फ एक सिंपल सी बात की थी, बिल्कुल एक सादा सी बात की थी। उसने कहा था देखो मैं यूक्रेन के साथ एक मुआहदा कर लेता हूँ, ये नेटो में ना जाए और यूरोप में ना जाए, बस मेरी तरफ से मुआहदा हो जाएगा और उसमें सारे बैठ जाएं। रशिया सबको इनवाइट करता है, यूरोप को भी कहता है, अमेरिका को भी कहता है, और उसके साथ साथ हम लोग चाइना को भी इनवाइट करते हैं, इंडिया को भी कहते हैं। गारंटी मैं दे देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बस ये बात उन्होंने कहा नहीं, वो तो जा रहा है नेटो की मेंबरशिप लेने, क्योंकि प्लान यही था कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देंगे और उसके बाद हम रशिया पर चढ़ दौड़ेंगे। बड़ी देर का इन्होंने प्लान किया हुआ था रशिया के खिलाफ, बहुत ज़्यादा टाइम पहले का ये मामला था। तो अब ये सूरत हाल जब हम जायज़ा लेते हैं तो अब आप सोच रहे हैं कि इतनी सी सिर्फ बात ही, नेटो अपने यूरोप को अपने आप को बचाना चाहिए,
आपने पूरे अफ्रीका से उठा कर उनके मिनरल्स, उनके तेल, उनके रिसोर्सेस इस्तेमाल करके आज फ्रांस को यानी चला रहे हैं। आज हालत देखें ज़रा, फ्रांस में जाकर सिक्योरिटी का इतना मसला है, को बाहर जाएगा उसको ये नहीं पता वो सही सलामत वापस भी आएगा कि नहीं। ये यूरोप की सूरत हाल हो चुकी है। यानी आप सोचें आप यूरोप में हो और आप एज ए टूरिस्ट जाएं, या आप वहाँ पर रहते हो, रेजिडेंट हो, या आपके पास नेशनैलिटी हो, आपका मोबाइल चोरी हो जाए, आप पुलिस में कंप्लेन करते हैं जाके, तो पुलिस आगे इससे क्या कहते हैं, हम रिकवर नहीं करा सकते, आप इंश्योरेंस क्लेम कर लें। यानी ये सूरत हाल इस वक्त हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।